विश्व भर में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। साल 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार को अपनाने की घोषणा की गई। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा 10 दिसंबर 1950 में किया गया। सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता का न्याय और मानवाधिकार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहने के लिए यह मानवाधिकार कानून बनाया गया। भारत में मानवाधिकार का संरक्षण संयुक्त राष्ट्र के UNHRC का गठन, मानवाधिकार परिषद, इसमें 47 देश शामिल हैं। 2021 में 6वीं बार UNSC के लिए भारत को सदस्य के रूप में चुना गया और 2024 तक यह सदस्य भारत रहेगा UNHRC में। इसमें मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के मूल अधिकार कर्तव्य सम्मिलित है। भारत में नागरिकों को मिलने वाले अधिकार, 2 प्रकार का अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहला आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधार और दूसरा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार में मिलने वाले न्याय इस प्रकार है। नंबर 1, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, काम करने का अधिकार, आराम तथा फुर्सत का अधिकार, शिक्षा तथा समाज के संस्कृति में जीवन में भाग लेने का अधिकार। इसके अलावा कुछ और अन्य अधिकार दिए गए, जैसे दासता से मुक्ति का अधिकार, निर्दयी अमानवीय व्यवहार अथवा सजा से मुक्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, प्रभावशाली न्यायिक उपचार का अधिकार, आवागमन तथा निवास स्थान चुनने की स्वतंत्रता, शादी करके घर परिवार बसाने के अधिकार एवं स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मनमर्जी की गिरफ्तारी अथवा बंदीकरण से मुक्ति पाने का अधिकार, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, अपराधी साबित होने से पहले बेगुनाह माने जाने का अधिकार, व्यक्ति की गोपनीयता, घर परिवार तथा पत्र व्यवहार में अवांछनीय हस्तक्षेप पर प्रतिबंध, शांतिपूर्ण ढंग से किसी स्थान पर इकट्ठा होने का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, शरणागति प्राप्त करने का अधिकार, अपने देश की सरकारी गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, अपने देश की सार्वजनिक सेवाओं तथा समान पहुंच का अधिकार। कौन रखता है मानवाधिकारों पर निगरानी? भारत में नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों के मानवाधिकार के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन हुआ है। मानवाधिकारों के संरक्षण के मामले में यह देश की सर्वोच्च संस्था है। यह संवैधानिक निकाय का, जिसका गठन 1991 में पेरिस के सिद्धांतों के मुताबिक किया गया है। इसमें 2 प्रकार के, एक महिला आयोग और एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने वाली ये संस्थाएं हैं। इस प्रकार मानवाधिकार के प्रति हमें अपने अपने कर्तव्य, अपने दायित्व और अपने अधिकारों का सच्ची विश्वास के साथ निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।